रुको एक सेकंड, तुमने आखिरी बार शीशे में देखकर खुद से क्या कहा था? ठीक हूँ या फिर यार कुछ तो कमी है? ज्यादातर लोग ये सवाल दिल में दबा कर रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है लुक्स मैटर नहीं करते। लेकिन भाई सच यह है, दुनिया चाहे कितनी भी बोले, लुक्स डोंट मैटर। असलियत में पहला इंप्रेशन हमेशा आंखों से बनती है, दिल से नहीं। पिछले कुछ सालों में मैंने सैकड़ों लुक्स मैक्सिंग वीडियोस खंगाले, इंग्लिश में, हिंदी में, एक्सपर्ट्स के। हर वीडियो में एक अलग अलग टुकड़ा मिला। किसी ने स्किन के बारे में बताया, किसी ने जॉ लाइन पर फोकस किया, किसी ने सिर्फ फिजिक की बात की, लेकिन कोई भी पूरा पिक्चर नहीं दे पाया और ऑलमोस्ट सभी वीडियोस बेकार लगे। कोई महंगे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है तो कोई फेस में हथौड़ा मारने बोल रहा है। इसमें कोई भी जबरदस्ती के महंगे प्रोडक्ट्स नहीं दिए गए हैं। इसमें आपको एक सिस्टम मिलेगा जहां आपकी स्किन, बॉडी और माइंडसेट सब चेंज हो जाएगा। पहला स्टेप जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसे 90% लोग मिस कर देता है और इसी के वजह से उनका ग्लो अप नहीं हो पाता। वो है तुम्हारी स्किन की असली नींव। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ग्लो अप बाहर से आती है, महंगी सीरम लगाओ, महंगी क्रीम्स लगाओ, 10 स्टेप वाली रूटीन फॉलो करो और चेहरा चमकने लगेगा। असली सच तो यह है कि अगर तुम्हारे शरीर के अंदर टॉक्सिन से भरा है, नींद पूरी नहीं हो रही है और डाइट में सिर्फ जंक फूड है, दुनिया की कोई भी क्रीम तुम्हें चमक नहीं दे सकती। ऐसे समझो कि चाहे तुम्हें गंदे पानी वाले तालाब के ऊपर चाहे कितने भी तेल डाल दो, नीचे की गंदगी बिल्कुल वैसे ही रहेगी। स्किन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ पे तुम्हें ये सिर्फ 3 चीज ही यूज करनी है, एक हल्का क्लींजर और एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन, बस इतना ही। और ये इतना महंगा भी नहीं होता है। इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स बेकार है। पैसा नहीं है तो घर की चीजों से भी काम चल जाता है। ठंडे पानी से चेहरा धोना और रात को हल्का मॉइस्चर लगाना, दिन में धूप से बचाव करना। लेकिन असली गेम चेंजर यहाँ नहीं है। असली गेम चेंजर है वो हैबिट जो कोई नहीं बताता, तुम्हारी नींद का टाइम। साइंस बताती है कि सोने और उठने का एक फिक्स समय रखना नींद के सिर्फ घंटे गिनने से कई ज्यादा असर डालता है। यही वजह है कि 2 लोग एक जैसे घंटे सोकर भी अलग दिखते हैं, एक फ्रेश और दूसरा थका हुआ। जब तुम ये बेसिक फाउंडेशन ठीक कर लेते हो तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है जो शायद तुम्हारे दिमाग में भी घूम रहा होगा। अगर स्किन ठीक भी हो जाए, फेस का स्ट्रक्चर अगर शार्प ना हो, जॉ लाइन अगर डिफाइन ना हो, तो क्या सच में फर्क पड़ेगा? इसका जवाब जितना सिंपल लगता है उतना नहीं है। जॉ लाइन आपका शार्प कैसे होगा? यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूं, इंटरनेट पर जो एक्सरसाइज वायरल हो रही है, मुंह पकड़कर खींचना, नाक दबाकर बैठाना, ऐसे पीटना, इसका बेसिकली साइंटिफिक बेस ही नहीं है। इसका रिजल्ट 0 है। उल्टा तो लोग इतना जोर लगाते हैं कि चेहरे के मसल को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। असली चीज जो काम करती है वो है जीभ की पोजीशन। हैरान करने वाली बात है ना कि इतनी छोटी सी चीज इतना फर्क कैसे लाता है। जब भी तुम कुछ निगलते हो, तुम्हारी जीभ अपने आप ऊपर तालू से चिपक जाता है। बस उसी नेचुरल पोजीशन को दिन भर बनाए रखना है। आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है और ना ही दांतों पर दबाव डालना है। ये कोई ओवरनाइट ट्रिक नहीं है, बल्कि एक पेशेंस वाला प्रोसेस है। ये आपको ओवरनाइट रिजल्ट नहीं देगा। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं उन्हें ही असली फर्क दिखता है। अब यहाँ पे एक चीज और जुड़ती है जो लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, सांस लेने का तरीका। अगर तुम दिन भर मुंह से सांस लेते हो, चाहे सोते वक्त हो या फिर फोन चलाते वक्त, तो धीरे धीरे ये तुम्हारे पूरे फेस स्ट्रक्चर को बदल सकता है। आपका जबड़ा कमजोर हो सकता है और चेहरा लंबा हो सकता है, थका हुआ दिखने लगता है। इसका सॉल्यूशन है नाक से सांस लेने की आदत डालना। लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर जो जॉ लाइन को छुपा देता है वो है चेहरे पर जमा एक्स्ट्रा फेट। तुम चाहे अपने लुक्स पर कितने भी मेहनत कर लो, अगर आपके चेहरे में एक फेट का लेयर जमा हुआ है तो जॉ लाइन आपकी कभी उभर कर नहीं आएगी। इसका सॉल्यूशन आपके प्लेट में छुपा है। ज्यादातर लोग दिन भर नरम और प्रोसेस चीज खाते हैं, सफेद ब्रेड, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, और फिर बोलते हैं कि मेरा जॉ लाइन नहीं आ रहा। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारा पूरा शरीर ही एक्स्ट्रा फैट से भरा हुआ है तो जॉ लाइन दिखेगा कहाँ से? वो नीचे दबी पड़ी है। आपको अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव करना है। हल्की प्रोसेस चीजें की जगह थोड़ी हार्ड और नेचुरल फूड जैसे रोटी, चना, मूंगफली या फिर गाजर जैसी चीजों को चबानी पड़ती है। न सिर्फ फेस मसल को एक्टिव रखती है बल्कि ओवरऑल बॉडी फैट भी कम करने में मदद करती है। और हाँ, एक कॉमन गलती है, बहुत से लोग सोचते हैं कि च्युइंगम चबाने से जॉ लाइन बनती है। और ये सिर्फ एक मिथ है। इससे ना जॉ लाइन आती है ना कुछ और, बस समय और दांतों की सेहत बर्बाद होता है। ऊपर से उसमें एडेड शुगर भी होता है। अब जब बॉडी और फेस का फैट कंट्रोल में आने लगता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो शायद आपको कभी बताई ही नहीं गई है, और वो है तुम्हारे स्किन का रंग। देखो, ये इंडिया है और यहाँ पे आज भी बहुत से लोग रंग को लेकर जज करते हैं, स्कूल में, घर में या फिर रिश्तों में। इस वजह से तुम खुद को कम समझते हो। इस बिग 2026 में कोई ऐसी क्रीम नहीं है जो आपके स्किन का कलर चेंज कर दे। जो भी यूट्यूब पर 3 दिन में गोरा बनने वाला क्लेम्स है वो सब फेक है। लेकिन एक चीज है जो सच में पॉसिबल है, अपनी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लाइक क्लीन, हेल्दी और ग्लोइंग टेक्सचर।
चाहे आपकी स्किन का कलर कोई भी हो। और यही अगला हिस्सा है जो शायद तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। तो वो चीज क्या है जो अट्रैक्शन तय करती है, और वो है क्लीनलीनेस। तुम पूरे कॉन्फिडेंस में किसी से बात कर रहे हो, लेकिन जैसे ही मुंह खुलता है बदबू आती है। इतनी मेहनत, इतना अच्छा दिखने का एफर्ट सब एक सेकंड में बर्बाद हो जाता है। ये सिर्फ दांते की बात नहीं है, मतलब आप टूथ तो ब्रश कर लिया पर जीभ साफ नहीं है तो आपकी मेहनत आधी रह जाती है। इसलिए रोज ब्रश करना तो बेसिक है, लेकिन साथ में जीभ को भी हल्के से हाथों से साफ करना उतना ही जरूरी है। और एक चीज जो लोग हमेशा भूल जाते हैं, बार बार अपने फोन और हाथों से चेहरा छूना। तुम्हें दिखता तो नहीं है, लेकिन उन दोनों चीजों में बैक्टीरिया की पूरी दुनिया बसी होती है। यही अक्सर अचानक पिंपल आने की वजह बनती है। और अगर एक्ने भी हो जाए तो उसे कभी मत फोड़ना। बस अच्छा खाना, पानी और थोड़ा पैशेंस, खुद ठीक हो जाता है। एक और चीज है जो क्लीनलीनेस से भी आगे जाकर तुम्हारे प्रेजेंस को अलग बना देती है, और वो है तुम्हारी खुशबू। सोचो तुम किसी से मिलकर वहाँ से चले गए, लेकिन उसे तुम्हारा चेहरा याद ना रहे, बस एक हल्की सी फ्रेग्रेंस याद रह जाए। यही असली प्रेजेंस कहलाती है। इंडिया में अभी भी ज्यादातर लोग डेली परफ्यूम्स को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन एक हल्की पर अपनी पर्सनैलिटी से मैच करती हुई खुशबू लोगों के दिमाग में एक अलग ही छाप छोड़ जाती है। अब तक हमने चेहरा, स्किन, जो लाइन, इवन हाइजीन तक की बात कर ली, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, और वो शायद सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज है। क्योंकि तुम चाहे कितना भी ऊपर से परफेक्ट हो जाओ, अगर ये एक चीज ठीक नहीं है, सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। और वो है तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा फिजिक। सोचो तुमने फेस परफेक्ट कर लिया, जो लाइन शार्प कर ली, स्किन ग्लो कर रही है, लेकिन कपड़े पहनते ही बॉडी फ्लैट और शेपलेस दिखे तो सारा एफर्ट अधूरा लगता है। क्योंकि असल में एक आदमी का सबसे बड़ा मेकअप उसकी दाढ़ी नहीं है, उसके बाल भी नहीं है, उसकी फिजिक होती है। हाँ, एक चीज समझनी जरूरी है, अट्रैक्शन सिर्फ मसल के साइज से नहीं आती, बल्कि शेप से आती है। ब्रॉड शोल्डर, स्ट्रॉन्ग नेक और एक प्रोपोर्शन वाला अपर बॉडी, ये चीजें इंस्टेंट इम्पैक्ट डालती है। तुम काले हो, गोरे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी बॉडी एक वी शेप में ढल जाए तो अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है पता है? हर कोई जानता है एक्सरसाइज करनी है, लेकिन शुरू कोई नहीं करता। कल से शुरू करूंगा, ये लाइन तो आपने सुनी होगी। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता जाता है, फिर मोटिवेशन गायब, और फिर वही साइकिल। अगले महीने की 1 तारीख से पक्का शुरू करूंगा। भाई, ये सिर्फ एक बहाना है जो हर कोई खुद से बोलता है। सच ये है कि तुम्हें ना जिम चाहिए, ना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए। घर पर बॉडी वेट एक्सरसाइज से भी शुरुआत हो सकती है, बस चाहिए कंसिस्टेंसी। हफ्ते में सिर्फ 4-5 डेज, इतना भी अगर तुम लगातार 3 महीने दे दो, फर्क तुम खुद देख पाओगे और लोग भी नोटिस करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ बॉडी, फेस और स्किन ठीक करने से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है? अब बात कर रहे हैं उस चीज की जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन असर बहुत डालता है, आपका पोस्चर। सोचो 2 बंदे एक जैसे कपड़े पहने हो, एक सीधी पोस्चर के साथ शोल्डर रिलैक्स, सर ऊंचा करके चल रहा है, दूसरा झुका हुआ, कंधे अंदर की तरफ जैसे किसी बोझ तले दबा हो। बताओ पहली नजर में कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगेगा? और सबसे मजेदार बात, पोस्चर ठीक करने में कोई पैसा नहीं लगता। बैठते वक्त, चलते वक्त, बात करते वक्त बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहना शुरू कर दो, फर्क कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। इसी के साथ जुड़ती है ग्रूमिंग की बात। आपके हेयर सही कट में हो, अगर बियर्ड रखते हो तो साफ सुथरी शेप में हो। अगर आपको हेयर पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपके नाखून बहुत बड़े ना हो, ये छोटी छोटी चीजें ही आपका बड़ा इंप्रेशन डालता है। जो चीज किसी और के बॉडी टाइप, स्किन टोन और फेस स्ट्रक्चर पर सूट करता है, जरूरी नहीं है कि वो तुम पर भी वैसा ही दिखे। असली स्टाइलिंग वो है जो तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी से मैच करे। सिंपल, क्लीन, तुम्हारे अकॉर्डिंग फिटेड कपड़े रहे। ये सब करने के बाद भी अगर एक चीज सही नहीं है तो तुम्हारा पूरा ग्लो अप अंदर से कोलैप्स हो सकता है। जी हाँ भाई, वो चीज है क्रॉनिक स्ट्रेस। ये वो गलती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सोचो तुमने स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लिया, जिम जाना शुरू कर दिया, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में लगातार स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग चल रही है तो शरीर के हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं। असर सीधा चेहरे पर पड़ता है, स्किन डल हो जाती है, चेहरा थका हुआ लगने लगता है, मसल बनना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन असली नुकसान फिजिकल नहीं है, मेंटल होता है। स्ट्रेस तुमसे वो मोटिवेशन छीन लेता है जो एक हार्ड वर्कआउट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अगर माइंड शांत नहीं है तो उन सब पर टिके रहना लगभग नामुमकिन है। तो सॉल्यूशन क्या है? रोज सिर्फ 20 से 25 मिनट माइंड को रिसेट करने के लिए निकालो। चाहे वो मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या फिर बस एक शांत वॉक हो। ये इन्वेस्टमेंट किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट या जिम मेंबरशिप से कई ज्यादा रिटर्न देती है, क्योंकि जब अंदर सुकून होता है तभी बाहर असली ग्लो अप दिखता है। तो ये वीडियो होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।